नमस्ते। मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग। हम लोग पहुंच गए हैं एकादश पाठ पुष्पोत्सव में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन देखा और कुछ कुछ संधियों के उदाहरण हमने देखे। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन अनुसारम मतलब के वचन के अनुसार, मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके अनुसार रिक्त स्थानानि। रिक्त स्थान मतलब कि ब्लैंक स्पेस, और रिक्त स्थानानि ये बहुवचन है, मतलब कि बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस। पूरयत मतलब कि फिल, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का। पहला शब्द है मंदिर। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। अभी हम लोगों ने देव का चार्ट पढ़ा हुआ है। देवे, देवयोः, देवेषु। कौन सी भक्ति आती है? सप्तमी। तो ये सप्तमी भक्ति चलाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवसरे। तो ये कैसे आएगा? अवसर ये मूल शब्द है। अवसरे, अवसरयोः, अवसर, अवसरेषु सप्तमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्थलयोः, मतलब कि द्विवचन दिया है स्थलयोः। मूल इसका शब्द है स्थल। तो कैसा आएगा? स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु सप्तमी। ठीक है, उसके बाद में है दिवसेषु, बहुवचन का उदाहरण यहाँ पे रूप दिया हुआ है। मूल शब्द हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रूट दिवस, तो ये क्या आएगा? दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु सप्तमी। ठीक है, फिर आता है क्षेत्रे। इसका मूल शब्द है क्षेत्रम। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु सप्तमी। आगे एग्जाम्पल है व्यजन। व्यजनयोः द्विवचन दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु सप्तमी। उसके बाद में आता है पुष्पेषु, अंत में दिया हुआ है। इसका मूल शब्द है पुष्प है, तो आएगा पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु सप्तमी। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि मंदिर, अवसर, स्थल, दिवस, क्षेत्र, व्यजने, पुष्प, ये सब अकारांत पुल्लिंग भी हो चाहे अकारांत नपुंसक लिंग भी हो, सप्तमी विभक्ति दोनों में एक जैसे चलती है। अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही भेद है। उसके बाद में सारी विभक्तियाँ एक जैसे चलती है। इसीलिए इसमें सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि सप्तमी विभक्ति है इसलिए हमें वो सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमने सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखे। ठीक है, यहाँ पे सारे जो शब्द थे वो अकारांत थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ठकेषु मतलब कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उनमें प्रदत्त शब्देषु, दिए हुए शब्दों में से समुचित पदम, करेक्ट वर्ड्स, चित्वा मतलब कि चुनकर, रिक्त स्थानानि मतलब कि खाली जगहों को पूरे भरे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति, मतलब कि भारतम या भारते। इसका मतलब क्या है कि भारत देश में बहुत उत्सव होते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध आता है वो है में, और हमारा सप्तमी विभक्ति का संबंध होता है में। तो हमें यहाँ पे भारतम और भारते, इनमें से जो सप्तमी विभक्ति का रूप है वो चुनना है। और हमारे इसके पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने सप्तमी विभक्ति का रूप देखा है, तो भारते जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और भारत देश तो एक ही है इसलिए हमें तो एक वचन ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश मीनाः वसन्ति। मीनाः मतलब कि मछलियाँ, वसंती मतलब कि रहती है। तो सरोवर में मछलियाँ रहती है, ये हमारा आंसर है। तो क्योंकि सरोवर में ये चिन्ह हमें चाहिए हिंदी का, तो वो सप्तमी विभक्ति का रूप होता है। तो यहाँ पे भी हमें सरोवरे और सरोवरात, इनमें से सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप चुनना है, वो है सरोवरे। तो हमारा आंसर आएगा सरोवरे मीनाः वसन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। जनाः मतलब कि लोग, पुष्पाणि मतलब कि फूल, और अर्पयन्ति मतलब कि अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है मंदिरेण और मंदिरे। तो मंदिर इस शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप हमें यहाँ पे चाहिए, जो कि रहेगा मंदिरे। तो आंसर आएगा जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगाः डैश निवसन्ति। खगाः मीन्स पंछी, डैश अभी यहाँ पे हमको चुनना है, निवसंती मतलब कि रहते हैं। नीडानी नीडेशु ये दो रूप दिए हुए हैं। तो नीड ये जो शब्द है इसका मतलब होता है, ऐसे तो उसका मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, लेकिन पंछियों की रेस्टिंग प्लेस होती है नेस्ट, इसलिए यहाँ पे उसका मीनिंग है नेस्ट। ठीक है, तो पंछी नेस्ट में मतलब अपने घरोंदे में, तो यहाँ पे नीडेशु आंसर आएगा। खगाहा प्लूरल है, बहुवचन है, और उनके जो घरोंदे हैं वो भी बहुत सारे हैं, नेस्ट है वो भी बहुवचन है, इसलिए नीडेशु ये हमारा आंसर आएगा। खगाहा नीडेशु निवसन्ति। उसका नेक्स्ट हमारा है छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्राः का मतलब होता है स्टूडेंट्स, छात्र का बहुवचन है। ठीक है, प्रयोगशालायाम और प्रयोगशालायाः ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब कि लेबोरेटरीज, और प्रयोगम कुर्वन्त मतलब कि वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अब यहाँ पे सरोवरे और नीडेशु ऐसे हमारे अकारांत शब्द नहीं है, प्रयोगशाला ये आकारांत शब्द है। तो हमें अभी माला जो चार्ट हम लोगों ने लर्न किया है उसको हमें रिमेम्बर करना पड़ेगा। सप्तमी विभक्ति का क्या रूप है? माला का सप्तमी विभक्ति का रूप है मालायाम, मालयोः, मालासु सप्तमी। तो यहाँ पे एक तो एक्सपेरिमेंट करने की जो लेबोरेटरी है वो एक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन बी प्रयोगशालायाम ऐसा ही है, प्रयोगशालासु ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा आंसर आएगा छात्राः प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि मतलब कि फूल, विकसन्ति मतलब कि खिलते हैं, और हमारा ऑप्शन है उद्यानस्य और उद्याने। तो बागीचे में फूल खिलेंगे, तो हमें फिर से सप्तमी विभक्ति चाहिए, और हमारा आंसर आएगा उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों में हम लोगों ने सप्तमी विभक्ति का ही एक्सरसाइजेस किया हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि, अधो मतलब कि नीचे लिखे हुए, पदानि मतलब कि शब्दों से, आधृत्य मतलब इन शब्दों को चुनकर, इस्तेमाल करके, सार्थकानि मतलब कि यूजफुल, मीनिंगफुल, वाक्यानि रचयत सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वानराः। वानराः मतलब कि बंदर। तो वानराः यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? तरंती, नृत्यंती, उत्पतंती, गर्जंती और कूदंती। तो बंदर जो होते हैं वो कुर्दंती मतलब कि कूद सकते हैं। ठीक है, तो बंदर किन पे या किन में कूदेंगे? वृक्षेषु। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है वानराः। उसके बाद हम लोगों ने उनका आइडेंटिफाई किया है कि वो वृक्षेषु मतलब कि पेड़ों पर, कुर्दंती कूदेंगे। तो हमारा ये एक सेंटेंस बनता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिंहाः। तो सिंहाः जो है वो क्या कर सकते हैं? गर्जंती। ठीक है ना, वो गर्जना कर सकते हैं, और वो कहाँ पे गर्जना कर सकते हैं? वनेषु। ये फर्स्ट वर्ड ही हमारा मैचिंग है, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। ठीक है ना, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूराः। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मयूराः। तो मयूर क्या करते हैं? नृत्यंती। ठीक है ना, और मयूर कहाँ नृत्य करते हैं? जल में नहीं, आकाश में भी नहीं, मयूर नृत्य करते हैं उद्यान में। तो मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, ये हमारा तीसरा मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मत्स्याः। मत्स्याः जले, ये आंसर मैच हो रहा है क्योंकि मत्स्य मतलब कि मछलियाँ जल में ही, और यहाँ पे फर्स्ट ही वर्ड है तरंती मतलब कि मछलियाँ जल में तैरती है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा खगाः आकाशे उत्पतंती। खगाः मतलब कि बर्ड्स जो हमने अभी देखा है, आकाश में, उत्पतंती मतलब कि फ्लाई, दे फ्लाई इन द स्काई। ओके, ठीक है,
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब कि क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर से रिलेटेड है। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड थे, ठीक है। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जनाः मतलब कि लोग, पुष्प व्यजनानि मतलब कि फूलों से बने हुए पंखे कहाँ अर्पण करते हैं। तो हमारा आंसर है जनाः पुष्प व्यजनानि भक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति, ठीक है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, मतलब कि पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। तो इसका आंसर है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। हमको याद है कि अक्टूबर महीने में ही पुष्पोत्सव का आयोजन होता है दिल्ली में, ठीक है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। तो हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है ना। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है ना। तो हमारा आंसर आएगा पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मतलब कि मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर है और किसका समाधि स्थल है। तो इसका आंसर हमें पता है कि मंदिर योग माया देवी का है और समाधि स्थल भक्तियार काकी का है ना। तो हमारा आंसर आएगा मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम भक्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितं विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत। ये क्वेश्चन फिर से ग्रामर से रिलेटेड है और आज हम लोग सप्तमी विभक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो मोस्टली सारे शब्दों को सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन हम लोग एक बार उसको देखेंगे, उसके बाद ही कंफर्म करेंगे। तो एक जो एग्जाम्पल दिया है वो है यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, मतलब कि सरोवर में मीन है, ठीक है, मतलब मछलियाँ हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश कच्छपाः भ्रमन्ति। कच्छपाः मतलब कि कछुए, भ्रमन्ति मतलब कि घूमते हैं। तो वर्ड क्या दिया तड़ाग, तड़ाग मतलब कि तालाब। ये हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा था, जो ज़्यादा बोलने वाला कछुआ होता है उसके चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति, ठीक है ना, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का यूज़ हम लोगों को करना है, पता है हमको। फिर डैश सैनिकाः सन्ति, मतलब कि सैनिक है कहाँ शिविर में, शिविर में सैनिक है तो में ही लगता है, मतलब सप्तमी विभक्ति। तो आंसर आएगा शिविरे सैनिकाः सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानानि डैश चलन्ति, मतलब कि जो यान होते हैं वो राजमार्ग में चलते हैं। तो फिर भी में ही आता है, तो यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति आएगा यानानि राजमार्गे चलन्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश रत्नानि सन्ति और धरा। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को धरे रत्नानि सन्ति ऐसा रूप नहीं बनाना है। अब तक जो हमारे शब्द थे वो अकारांत थे, अब ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द है। तो जैसे हमने याद किया था माला का चार्ट, वैसे ही धरा के लिए भी हमको वो चार्ट याद करना पड़ेगा और उसका रूप बनेगा धरायाम रत्नानि सन्ति, ठीक है। बालाः डैश क्रीडन्ति, यहाँ पे आंसर वर्ड है क्रिया क्षेत्र, इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगेगी और क्या बनेगा बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर से यहाँ पे एक लिस्ट दी है, इसमें से हम लोगों को एक करेक्ट वर्ड चुन के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वयम डैश पठामः, वयम मतलब कि हम, पठामः मतलब कि पढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं विद्यालये, वयम विद्यालये पठामः। जनाः डैश भ्रमन्ति, जन मतलब कि लोग कहाँ घूमते हैं, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, ठीक है। डैश नौका सन्ति, गंगायाम नौका सन्ति, गंगा नदी में नौका है, ठीक है। डैश भ्रमराः गुंजन्ति,
पुष्पेशु मतलब कि पुष्पों में भ्रमर गुंजन करते हैं। ठीक है। डैश फलानी पक्वानी संति, फल किसके ऊपर पकते हैं? वृक्षयोः फलानी पक्वानी संति। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सारे शब्द सप्तमी विभक्ति में दिए हुए थे। इस तरीके से हमारा पुष्पोत्सव का एक्सरसाइज भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने के पहले एक बार जो हमारा कारक प्रकरण है, मतलब कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये सारी विभक्तियाँ हमें क्या कहती है वो एक बार डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।